दोस्तों, अफ़गानिस्तान की तत्कालीन स्थिति देखते हुए भारत ने सेंट्रल एशियन नेशन के फॉरेन मिनिस्टर्स की या एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर की एक मीटिंग दिल्ली में करी और भारत के ही साथ पाकिस्तान ने ओआईसी की मीटिंग इस्लामाबाद में बुलाई। दोनों देशों का मुद्दा था अफ़गानिस्तान, मगर दोनों के जो आउटकम थे वो अलग-अलग थे। भारत की मीटिंग का आउटकम था कि भारत एक स्ट्रॉन्ग, स्टेबल और पीसफुल अफ़गानिस्तान देखना चाहता है, जबकि पाकिस्तान फंड इकट्ठा करने की बात करता है यार। इतना फंड लेके पाकिस्तान करेगा क्या? तो और ये फंड का माजरा क्या है? आइए समझते हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों, भारत ने सेंट्रल एशियन नेशन के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर्स की एक मीटिंग दिल्ली में करी और इस मीटिंग में किर्गिज रिपब्लिक, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज़्बेकिस्तान शामिल थे। ये पांचों नेशन आए, मतलब इन पांचों देश के फॉरेन मिनिस्टर या एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर भारत आए, वो भी अफ़गानिस्तान पर चर्चा करने के लिए। और पहले जान लेते हैं भारत इन पांचों नेशन से क्यों इन्वॉल्व हो रहा है या इन पांचों नेशन को भारत ने क्यों बुलाया। तो भारत के बुलाने का सिर्फ एक ही मुद्दा था, क्योंकि भारत इन सेंट्रल एशियन नेशन को अपना एक्सटेंडेड नेबरहुड मानता है और आज से नहीं, सन 2012 से ही इनके साथ इंगेज्ड है और इनके हर मुद्दों में या चीज़ों में इन्वॉल्व रहता है, बातों में इन्वॉल्व रहता है और अपने ट्रेड रिलेशंस को भी आगे बढ़ाने की कोशिश में लगा हुआ है और ट्रेड रिलेशन बेहतर करता जा रहा है। अब इन देशों में से 3 देश ऐसे थे जिनकी बाउंड्री सीधे अफ़गानिस्तान से लगती है, जिसमें तजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान है। दोस्तों, इन तीनों देशों की बाउंड्री डायरेक्ट लगने की वजह से इन तीनों देशों पर रेफ्यूजीज़ आने का खतरा है। हालांकि इन देशों ने अपनी बाउंड्री सील कर रखी है। अब आते हैं अफ़गानिस्तान पे। अफ़गानिस्तान की कमान जब से टेररिस्ट आउटफिट तालिबान के हाथ में आई है, तब से अफ़गानिस्तान में बहुत सारे सैंक्शन लग चुके हैं, बहुत सारे देश अफ़गानिस्तान को आइसोलेट कर चुके हैं और एक तरह से अफ़गानिस्तान आइसोलेशन की तरफ ही धकेल दिया गया है। इस आइसोलेशन की वजह से उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब हो चुकी है और अफ़गानिस्तान अब भुखमरी की ओर बढ़ रहा है। यहाँ तक कि अफ़गानिस्तान में लाइफ सेविंग जो मेडिसिन्स थी, उनकी कमी पड़ गई थी। इंडिया ने बाई एयर भेजा है अफ़गानिस्तान को मेडिसिन। और अफ़गानिस्तान के ही मुद्दे पर 10 नवंबर को भारत में इन्हीं सेंट्रल एशियन नेशंस के एनएसएस की भी मीटिंग हुई थी। अब बात कर लेते हैं मीटिंग में हुआ क्या। तो पहली बात तो ये 5 सेंट्रल एशियन नेशन के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर आए, बैठे और सबसे पहले भारत ने मीटिंग की शुरुआत करते हुए अपने कल्चरल और हिस्टोरिकल टाइज का हवाला देते हुए, अफ़गानिस्तान के अच्छे भविष्य की कामना करते हुए अपनी बातें शुरू की, जिसमें भारत ने अपने मजबूत 4 पॉइंट रखे। पहला, भारत अफ़गानिस्तान में एक इंक्लूसिव और रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट चाहता है। दूसरा, भारत ड्रग ट्रैफिकिंग और टेररिज्म के अगेंस्ट फाइट चाहता है कि अफ़गानिस्तान में टेररिज्म को और ड्रग ट्रैफिकिंग को ख़त्म किया जाए। तीसरा और जो सबसे ज़रूरी बात है कि वुमेंस के राइट, चिल्ड्रंस के राइट और जो माइनॉरिटीज़ के राइट हैं अफ़गानिस्तान में, उनको प्रिजर्व किया जाए और उनको सहूलियत दी जाए। और चौथा, जो अफ़गानिस्तान को इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, वो ये कि भारत के द्वारा या ये जो 5 कंट्रीज़ आई थी, इनमें से किसी के भी द्वारा भेजी गई ह्यूमैनिटेरियन एड, जो ह्यूमैनिटेरियन एड है या ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस है, वो बिना किसी रुकावट के अफ़गानिस्तान के लोगों तक दी जाएँ, पहुँचाई जाएँ। और मीटिंग का अंत होते-होते एक जॉइंट स्टेटमेंट आई, जिसमें 3 बातें खुलकर सामने आई। पहला, अफ़गानिस्तान की कंडीशन पूरे रीजन को इम्पैक्ट करती है, इसीलिए अफ़गानिस्तान सिक्योर, पीसफुल और स्टेबल होना चाहिए और अफ़गानिस्तान को पीसफुल, स्टेबल और सिक्योर बनाने के लिए हमें आगे भविष्य में प्रयास करते रहने चाहिए और प्रयास जारी रखने चाहिए। अफ़गानिस्तान की ह्यूमैनिटेरियन सिचुएशन पर बात करते हुए एक जॉइंट स्टेटमेंट ये था कि हम अफ़गानिस्तान को ह्यूमैनिटेरियन एड असिस्टेंस प्रोवाइड करें और उसको अफ़गानिस्तान के लोगों तक पहुंचाया जाए और हम लगातार उसको प्रोवाइड भी कराते रहेंगे। और तीसरी बात जो कही गई वो ये थी कि भारत समेत पांचों राष्ट्र अफ़गानिस्तान की सोवरेनिटी और इंटरनल मामलों की इज्जत करते हैं, लेकिन जब बात ह्यूमैनिटी की आती है
तो आगे बढ़ चढ़कर मदद करने के लिए भी तैयार हैं। ये 3 बातें इस मीटिंग से बाहर निकल कर आई। अब ज़रा एक बार रुख कर लेते हैं अपने प्यारे पड़ोसी पाकिस्तान की तरफ और उसकी OIC की मीटिंग की तरफ। तो भाई पाकिस्तान ने मीटिंग बुलाई, मीटिंग में लोग आए, मीटिंग हुई भी। अब मीटिंग हुई तो उसके कुछ आउटकम भी होंगे। पाकिस्तान का मौक़िफ़ रखते हुए या पाकिस्तान की बात रखते हुए पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर यानी चीफ बेगिंग अफसर इमू बेबी या इमरान खान ने कहा कि हम इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक के अंडर में एक ह्यूमैनिटेरियन ट्रस्ट बनाएंगे और उस ट्रस्ट के अंडर में अफ़गानिस्तान को चैनलाइज फंड देंगे ताकि वो अपनी कंडीशन सुधार सके। पहला फंड का बात ये था। दूसरी बात में भी फंड आ गया अफ़गानिस्तान में, जिसमें उन्होंने ये कहा कि सेंट्रल बैंक में डॉलर सीज़ पड़े हुए, फ्रीज़ पड़े हुए हैं, उन्हें अफ़गानिस्तान को दिया जाए ताकि उनकी बैंकिंग सुविधाएं या बैंकिंग सेक्टर या बैंकिंग सिस्टम स्टार्ट हो सके। और तीसरी बात, हमारा इमू बेबी कभी कभी अपने आप को सुपरमैन समझ लेता है और इस सुपरमैन बनने के चक्कर में उसने यहाँ पर भी कुछ ना कुछ रायता फैलाया। मतलब रायता तो नहीं, मतलब कुछ तो किया। जैसे थर्ड वाली जो बात थी, या थर्ड वाली जो बात है वो यही थी कि भाई उसने पूरे विश्व कम्युनिटी को धमकाते हुए बोल दिया, इवन खासकर अमेरिका को कहा कि भाई ऐसा करो कि सैंक्शन कम करो अफगानिस्तान पर से, वरना ठीक नहीं होगा। मतलब देख रहे हो इमू बेबी का कॉन्फिडेंस देखो, खाने को नहीं है दाने और अम्मा चली भुनाने, फंड फंड फंड। इन दोनों मीटिंग की तो बात हो गई कम और ज़्यादा, बट इससे इन दोनों मीटिंग को कंपेयर करके देखें तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी और इंडिया की क्रेडिबिलिटी में फ़र्क है। इंडिया को थोड़ा लोग ज़्यादा क्रेडिबल समझते हैं और इसी क्रेडिबिलिटी की वजह से इंडिया की एक छोटी सी डिप्लोमेटिक जीत हुई है। जो 5 सेंट्रल एशियन नेशन इंडिया आए थे वो सारे OIC के मेंबर हैं, मगर उन्होंने OIC की मीटिंग को छोड़कर इंडिया में आकर इंडिया की मीटिंग अटेंड की, जिससे ये लगता है कि छोटा मोटा ही सही मगर इंडिया की तरफ OIC के मेंबर्स का शिफ्ट हुआ है। 5 लोग आए हैं सही, मगर आए हैं। इंडिया की पकड़ और इंडिया की जो डिप्लोमेटिक जीत है वो यहाँ हुई है, या इंडिया की डिप्लोमेसी जो कहें वो उसने अपना असर दिखाया है। दूसरा यार, मेरा इमू बेबी जो है ना, उसने बहुत मीटिंग में फंड फंड चिल्लाया था। मैं सच में चाहता हूँ यार, अगर अमेरिका के पास फंड है ना तो रिलीज़ करो यार, क्योंकि बेचारा इतना बार मतलब ह्यूमैनिटेरियन फंड और फिर उसके बाद वो सीज्ड फंड, इन सभी फंड के बारे में चिल्ला चुका है। कह दे दोगे तो बेचारा खुद उस फंड में से दलाली वलाली करके कुछ खुद भी रख लेगा, खा पी लेगा, क्योंकि उधर भी तो प्रॉब्लम चल ही रही है। पाकिस्तान ने OIC की मीटिंग कर ली अफ़गानिस्तान के लिए, फ़ंड की बात कर ली, सैंक्शंस की बात कर ली, मगर एक बात देखने वाली है कि जब इंडिया ने अफ़गानिस्तान में हो रही भूखमरी को दूर करने के लिए अनाज भेजा ट्रकों में लाद के, तो पाकिस्तान ने उस अनाज को अपने देश में ही रोक लिया। ये चीज़ कभी कभी मैं समझ नहीं पाता हूँ, पाकिस्तान हिपोक्रेसी कितनी करता है। इंडिया के द्वारा भेजी गई जो खाद्यान्न थे उनको अपने देश में रोक के रखा है और विदेश से फंड मंगा रहा है। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। ताकि फंड इकट्ठा करो और हम अफ़गानिस्तान को दें और अफ़गानिस्तान दोबारा खड़ा हो सके। तो दोस्तों, ये था मीटिंग्स का पूरा विवरण जो मैं समझ पाया हूँ, और थैंक यू फॉर वॉचिंग। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।